निज़ामी साहब, जो ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हुआ है लाहौर में, हमने देखा जो कुछ भी हुआ उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। अब जो इसका रुख है वो सिंध की जानिब है। 8-9 को कहा जा रहा है जी कराची या सिंध में वो होगा, पड़ाव डालेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि कराची के अवाम को बाहर निकालें। और वो जो मूवमेंट है वो इसलिए होगी कि जो इमरान खान है उनकी रिहाई हो सके। सो आप समझते हैं कि ये इतना आसान होगा, जबकि सिंध गवर्नमेंट उनको वेलकम कर रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है या ये भी बस एक मूवमेंट और एक तरह से कह रहे कि सियासी सरगर्मी होकर ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी सियासी सरगर्मी होगी कि जिसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ अपने मुस्तकबिल का मंजरनामा तय कर सकती है, क्योंकि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को यही शिकायत थी अपनी पार्टी से भी और हुकूमत से भी कि यहाँ पर उनको उस तरह से काम करने की इजाजत नहीं है। तो लाहौर के हवाले से, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के हवाले से वो दौरा इसलिए कामयाब रहा कि चूंकि उनके पास एक कानूनी कवर मौजूद था और वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर आए थे, तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से बाउंड थी कि उनको वो कुछ ना कुछ रियायत दे, और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया, जिससे एक तरह से तहरीक इंसाफ को पंजाब में फायदा हुआ है। तो ये एक जो कैंपेन है ये तो बिल्कुल की जा रही है, और चूंकि चीफ मिनिस्टर एक नया किरदार है और तहरीक इंसाफ की उससे तवक्कुआत भी हैं, और दौरा कराची भी इस चीज को तय करेगा कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने कारकुनान को कनेक्ट करना चाहेंगे। अब इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का किरदार है, मेरा ख्याल है कि वो जल्दी में तेल डालने का काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। हर मंगल को जो तमाशा अडियाला जेल के बाहर लगता है, वो आलमी दुनिया को दिखाने के लिए काफी होता है कि कौन से नाअक्बत अंदेश किस्म के बशीर हुकूमत के हैं कि जो इस तरह के मामलात करते हैं। हुकूमत खुद मेरा ख्याल है अपना नैरेटिव बनाने में संजीदा नहीं है। उनको ये लगता है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है और हम उसके अंदर बेनिफिशरी हैं, तो ये जितने भी विजुअल्स हर मंगल को निकलते हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत में उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उससे कोई आपकी नेकनामी में इजाफा नहीं होता, बल्कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होती। और फिर उसके बाद माजी की मिसालों से उसको मेरा ख्याल है कि एट पार करने की कोशिश की जाती है। तो इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी इस तरह की चीजों को काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, वो इंतहाई मेरा ख्याल है कि नाकिस ही होगी। उसकी वजह यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग में हुकूमत की जानिब से, हालांकि हुकूमत के पास एक बड़ा सुनहरी मौका था कि मई में हमने एक जंग जीती है, उसके बाद आलमी दुनिया में हमारी जो रेटिंग है वो बेहतर हुई है, लोगों की पॉजिटिव चीजें आई हैं, लेकिन ये सारा का सारा मामला हम किसी बेहतर मुआशी सरगर्मी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। सिर्फ एक चीनी की और गंदम की अगर आप मिसाल ले लें, हर हफ्ते हुकूमती सरकारी इदारा रेट्स शाया करता है, 160 रुपए किलो चीनी जो है वो 205 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन पूरी हुकूमत को सांप सूंघा हुआ था। उसकी वजह यह है कि शुगर मिल्स मालकान जो है वो एक कार्टेल है, और किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी को कोई होश नहीं आया, किसी ने कोई छापे नहीं मारे। 45 रुपए फी किलो चीनी जो है वो महंगी बिकती रही, यहाँ तक कि कैबिनेट में हारून अख्तर साहब ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर कोई महंगी चीनी खरीदता है तो किसी को क्या तकलीफ है। तो इस तरह की अगर एटीट्यूड गवर्नमेंट की जानिब से रहेंगे और पॉलिटिकल चीजों को मिसमैनेज किया जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि वो अपना नैरेटिव इस तरह से बिल्ड कर लेंगे या हालात को काबू में रख लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।